और इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। वो कहते हैं ना कि पांव पे कुल्हाड़ा मारना, लेकिन लगता है कि गौतम गंभीर ने अपनी खोपड़ी जाके कुल्हाड़े में मारी है। स्क्वाड को देखते हैं तो पता चलता है कि अनफिट खिलाड़ियों की भरमार है वहां पे। इंडिया ना बैटिंग में परफेक्ट आया है ना बॉलिंग में परफेक्ट आया है। याद है ना पाकिस्तान ने 152 से आपको हराया था, तो अब फिर इंडिया के गले पड़। टीम इंडिया अगर फाइनल 4 में पहुंचता है तो बहुत बड़ी बात का ऐलान कर दिया। स्क्वाड को देख के लगता है कि शायद गौतम गंभीर ने पेपर पे तो अपनी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बना दिया, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो लगता है कि इंडिया बहुत बड़ी भूल चूक कर गया है, बहुत बड़ी गलती कर गया। वो कहते हैं ना कि पांव पे कुल्हाड़ा मारना, लेकिन लगता है कि गौतम गंभीर ने अपनी खोपड़ी जाके कुल्हाड़े में मारी है कि वो पास हो जाएगी। अब अगर जाके उस स्क्वाड को देखते हैं तो पता चलता है कि अनफिट खिलाड़ियों की भरमार है वहां पे। जी क्या हो गया, ये तो बर्बाद हो गए, लुट गए, ये क्या स्क्वाड अनाउंस कर दिया। और कुछ लोग कह रहे हैं काफी बैलेंस्ड है, और मैं उन लोगों में हूं जो कह रहे हैं कि काफी बैलेंस स्क्वाड है और इतने ज्यादा मसाइल नहीं है कि जितना ज्यादा शोर शराबा मचाया जा रहा है कि पता नहीं हाय हाय लुट गए, बर्बाद हो गए, ये क्या हो गया, किसको सिलेक्ट कर लिया किसको। तो हम जरा डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल मैंने आपसे कहा था कि आप देखिए तमाम एंगल से, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट चेक करिए, स्पिन बॉलिंग, ऑलराउंडर और फिर बैटर्स, तो मोर और लेस सारे डिपार्टमेंट में भी काफी बैलेंस मुझे तो दिख रहा है। कोई ऐसी कोई खामी नजर नहीं आ रही कि जितना लोग शोर शराबा मचा रहे हैं। क्योंकि इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में भी जो रिसेंटली हुआ है और उसके बाद जो बीसीसीआई में जो सख्तियों का एक सिलसिला है वो इरिस्पेक्टिव है, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट को अगर देखा जाए, ठीक है इंडिया ने लास्ट सीरीज गौतम गंभीर के अंडर ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद श्रीलंका में जरूर हारी, लेकिन इंडिया की जहां तक बात करें ओडीआई क्रिकेट, वो काफी स्टेबिलिटी का शिकार है। वहां आपको कोई ज्यादा सरप्राइजेस या कोई स्पीड बम्स या इतने कोई नी जर्क रिएक्शंस दिखना एक्सपेक्टेड नहीं थे। हाँ, 2-4 नामों पे बातें थी, संजू सैमसन, सिराज, अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह अवेलेबिलिटी, शमी क्योंकि फीचर कर चुके हैं T20 स्क्वाड में भी, तो वहां से भी एक अब क्लैरिटी आ चुकी है कि मोहम्मद शमी का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल अपनी सिमत के अंदर चल रहा है, ही इज गेटिंग गियर्ड अप फॉर द ऑल इंपॉर्टेंट चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ, रविंद्र जडेजा होंगे नहीं होंगे, 4 फास्ट बॉलर्स होंगे या कितने ऑलराउंडर्स होंगे, ट्रैवलिंग रिजर्व्स भी अनाउंस कर दिए गए हैं। वरुण चक्रवर्ती भी ट्रैवलिंग रिजर्व का हिस्सा बनेंगे, साथ में अवेश खान भी ट्रैवलिंग रिजर्व का हिस्सा बनेंगे। सो मोहम्मद सिराज यहाँ कोई स्कीम ऑफ थिंग्स में नजर नहीं आ रहे। हालांकि मैं ये समझ रहा था कि जसप्रीत बुमराह कि अगर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है और अगर वो अवेलेबल नहीं होता तो शायद मोहम्मद सिराज को यहाँ पिक कर लिया जाएगा, लेकिन अवेश खान को यहाँ ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया है। हर्षित राणा इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआईस खेलेंगे जसप्रीत बुमराह की जगह, और वंस अगर तो कोई मैजिकल परफॉर्मेंस आ जाती है हर्षित राणा की तो ही कैन बी वन ऑफ द सरप्राइजेस, जो कि 12 फरवरी से पहले अब हर टीम के पास वो राइट है कि बगैर आईसीसी के टेक्निकल कमेटी में जाए, वो किसी को भी निकाल दे और किसी को भी डाल दे। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात जरूर रहने वाली है, वरना इंडिया की जो 11 है मेरे ख्याल से उसमें भी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए जिस तरह स्कॉट में भी कंफ्यूजन नहीं थी। अब मैं इंडियन क्रिकेट फर्टर्निटी से हूं नहीं, मैं 6 दिन पहले जो चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड बताई थी इंडिया की, उसमें सिर्फ एक ही मेरी चेंज आई है। मैंने जो 15 एक्सपेक्ट की थी, 14 के 14 नाम वही हैं, सिर्फ एक सिराज को मैंने रखा था उसके अंदर और जडेजा को मैंने नहीं रखा था, और जडेजा इसमें। अब दुबई की जो कंडीशंस है कि इंडिया के 5 मैच अगर इंडिया एंटिसिपेट कर रहा है, जिसमें से 3 ग्रुप में खेलने हैं, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान के खिलाफ, प्लस आईएल T20 का सैंपल साइज भी आपको दिख रहा है, वहां कोई फास्ट स्कोरिंग रन्स हो नहीं रहे हैं। पिचेस वही जो दुबई की एक मनुसियत वाली पिचेस हैं, वही पिचेस पर चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऑफर होने वाली हैं, क्योंकि आईएल T20 का भी वर्कलोड होगा, फिर पिचेस पे भी उसका ट्रैफिक का आपको इम्पैक्ट दिख सकता है, और प्लस फिर सेमीफाइनल एक्सपेक्टेडली, फाइनल, अगर फाइनल इंडिया क्वालिफाई किया तो दुबई, नहीं किया तो फिर लाहौर। सो एटलीस्ट 4 मैचेस की इंडिया की प्लानिंग तो है कि किस तरह हम अपनी 11 या अपनी टीम को देखते हैं। सो बढ़ते हैं आगे, टीम तो सबकी तरफ आ ही चुकी है। कुछ कंफ्यूजन जो मीडिया को थी वो भी सवालात रोहित शर्मा और अजीत अगारकर से पूछे गए और उन्होंने भी इसका खुल के जवाब दिया। हालांकि मेरे ख्याल से इट वाज प्रीटी मच एक्सपेक्टेड जो मेरे ख्याल से जवाबात आई भी, और मुझे नहीं लगता कि उन जवाबात में कोई ज्यादा
लोगों को नाराज होना चाहिए, क्योंकि काफी हद तक क्लैरिटी तो दे ही रही है। जैसे अक्षर पटेल के ऊपर सवाल हुआ या शुभमन गिल के वाइस कप्तानी के ऊपर सवाल हुआ, तो उसके ऊपर अजीत अगारकर ने जिस तरह रिप्लाई किया कि ड्रेसिंग रूम का जो फीडबैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट था शुभमन गिल की वाइस कप्तानी की पोजीशन उनको देने में और ये डिसीजन लेने में। मेरे ख्याल से अब इसके बाद नो ब्रेनर होना चाहिए, आई कैंडी है शुभमन गिल और रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी। हालांकि जो मैं परफेक्ट 11 इंडिया की समझता था, मैं ये समझता हूं उनको यहाँ पे टीम में शामिल कर लिया गया स्क्वाड में, तो इससे ऐसा पता चल रहा है कि इंडिया ना बैटिंग में परफेक्ट आया है ना बॉलिंग में परफेक्ट आया है। हाँ, ये जरूर है, अर्शदीप ने जो है वो रिसेंटली गालिबन 7 मैचेस में 20 आउट कर दिए थे लिस्ट ए के मैचेस में, लेकिन शामी की परफॉर्मेंस लिस्ट ए की देख लें आगे कितनी को अच्छी है। सिराज को ड्रॉप करना यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ईशान किशन पे जो है वो सवालात उठ रहे हैं कि ईशान को कैसे आपने जो है वो ड्रॉप कर दिया। संजू सैमसन पे बातें हो रही हैं कि उसको क्यों नजरअंदाज किया गया, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं। सुनील शेट्टी के दामाद केएल राहुल जो है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। क्या केएल राहुल अपनी जगह बना पाएंगे, इसमें एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है। इसी तरीके से बात हो रही है जायसवाल की, तो जायसवाल जो है वो लिस्ट या वनडे में उसकी परफॉर्मेंसेस जो है उसपे बहुत ज्यादा कभी रिलाई नहीं करती टीमें। तो इंटरनेशनल क्रिकेट की खासतौर पे अगर बात करूं तो व्हाइट बॉल में इतनी ज्यादा उसपे टीमें जो है वो रिलाई नहीं करती, तो क्या वो वनडे में अपना इंपैक्ट डाल पाएंगे। फिलहाल ये लग रहा है कि इंडिया गलती पे गलती कर चुका है और इन गलतियों का खमियाजा इंडिया को भुगतना पड़ेगा। अब अगर हम कंडीशंस को देख ले तो आप इंग्लैंड के खिलाफ जब सीरीज खेलेंगे बिल्कुल फ्लैट ट्रैक होते हैं, इंडिया में बिल्कुल फ्लैट ट्रैक होते हैं। दुबई में इतना फ्लैट ट्रैक नहीं मिलता, वहां पे जो जब सेकंड इनिंग आती है, ड्यू भी पड़ती है, वहां पे अलग मामला होता है। तो इनके ये बॉलर जब फ्लैट ट्रैक में बॉलिंग करके जाएंगे ज्यादा इनको जान मारनी पड़ेगी, फिर जब वहां पे जाएंगे तो शायद कंडीशन से इतने ज्यादा हम आहंग ना हो। मत भूले कि इंडिया के 2 मैचेस 3 दिन के अंदर है, 20 को एक पहला मैच, फिर 23 को पाकिस्तान से मैच, तो इंडिया टॉस भी उनके गले पड़ सकता है। इन्होंने जिन पेसर्स की भरमार की है अपने पास, मैंने बताया कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी, उनके तो फिटनेस के लाले पड़े हुए हैं, तो वो क्या अपना इंपैक्ट डाल पाएंगे। अगर आपको दूसरी बारी में बॉलिंग करनी पड़ गई तो आपके स्पिनर काम नहीं आएंगे, स्पिनर आपके बिल्कुल काम नहीं आएंगे। ड्यू पड़ता है वहां पे, बॉल जो है वो ग्रिप नहीं होती, याद है ना पाकिस्तान ने। फिर दूसरा बॉलर जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट में सिराज नहीं है, वो शामी है दूसरा बॉलर। क्या अगर इंडिया सोचे कि जी हमने इस पिच पे 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर अलॉन्ग विद हार्दिक पांड्या, तीनों मिलके फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे और बाकी जो स्पिनर हैं वो देख लेंगे, मतलब 22-25 ओवर जो हैं वो हमने स्पिनर से निकलवाने हैं, तो बाकी के 22-25 ओवर हम फास्ट बॉलर से निकालेंगे। तो फिर कॉम्बिनेशन इंडिया का क्या बनेगा उस प्लेइंग 11 में, आप बताइए। तो कॉम्बिनेशन मेरी नजर में, मेरी निगाह में तो यही बनेगा कि आप फिर जाएंगे बुमराह के साथ और शामी के साथ और फिर हार्दिक पांड्या, तो यह बनेगा। अगर सिलेक्ट भी होता तो इतना मैं वो आप बात करने की कोशिश कर रहा हूं, कोई इतनी कोई क्यामत नहीं आ गई कि वो बाहर कैसे हो गया। तो वो परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे हो रही थी, उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं हो पा रही कि जिस तरह की उसने दिखाई थी एशिया कप 2023 में, जो कमाल की बॉलिंग की थी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आपको पता है यहां पे तो भाईजान फिर कंसिस्टेंट परफॉर्म करना पड़ता है। द पॉइंट विच आई एम मेकिंग इज कि आपको प्रायोरिटी लिस्ट पे अगर सिराज भी इस बॉलिंग अटैक में होता तो आपको पहले नंबर पे बुमराह, फिर शामी और फिर हार्दिक पांड्या। तो अगर आपको 3 फास्ट बॉलर चाहिए ऑलराउंडर पांड्या की सूरत में, तो फिर सिराज फिर भी अंदर नहीं आता, फिर भी बुमराह और शामी ही रहेंगे। तो बाकी जो आकाशदीप को सिलेक्ट किया है, तो अब वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है वाइट बॉल में, T20 में 50 ओवर में। बात यह है कि जब तक आप किसी को उतारेंगे नहीं पानी में या समुंदर में, तो उसकी गहराई में वो जाके गोते छोते खा के आपको पता कैसे चलेगा। जब तक एक कश्ती, एक जहाज जो समुंदर के किनारे खड़ा रहा है और आप उसको डालेंगे नहीं जब बीच में, तो कैसे पता चलेगा कि हाँ जी ये सरवाइव कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। ही हैज ऑल द पोटेंशियल इन द वर्ल्ड टू बिकम अ मैच विनर बॉलर। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और कप्तान रोहित शर्मा ने शनिवार को चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया है। युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को पहली बार वनडे टीम में जगह मिली है। शुभमन गिल टूर्नामेंट के लिए
टीम के उपकप्तान बने हैं। रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली 15 सदस्यीय टीम में गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी हुई है, जो कि लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे हैं। कुलदीप यादव भी वापसी करने में सफल हैं। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आगाज 19 फरवरी से हो रहा है। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीम हिस्सा ले रही हैं, जिसमें मेजबान पाकिस्तान को छोड़कर सभी 7 टीमों ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। मुख्य चयनकर्ता ने कहा कि जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगी। चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम: रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल उपकप्तान, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा। स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को चैंपियन ट्रॉफी और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया। हालांकि वह इस समय फिट नहीं है और मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर ने कहा कि वो जसप्रीत बुमराह की फिटनेस का इंतजार कर रहे हैं और फरवरी में शुरुआती में बीसीसीआई की मेडिकल टीम से उनकी स्थिति के बारे में पता चलेगा। स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भारत के लिए टी20 और टेस्ट में खेलने के बाद वनडे में भी खेलते हुए नजर आएंगे। उन्हें पहली बार वनडे फॉर्मेट के लिए टीम में चुना गया है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी करीब 14 महीने के बाद भारतीय टीम में वापसी करने में कामयाब हुए। स्पिनर कुलदीप यादव भी 3 महीने से चयनकर्ताओं और कप्तान रोहित शर्मा के बीच चयन को लेकर चल रही मीटिंग खत्म हो गई। कुछ देर में दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आने वाले हैं। अजित अगरकर की अध्यक्षता वाली चैंपियन समिति शनिवार को चैंपियन ट्रॉफी के लिए खिलाड़ियों के नाम पर चर्चा कर रही। मीटिंग उम्मीद से ज़्यादा लंबी चल गई। करीब 12 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, लेकिन इसमें देरी हो चुकी है। हालांकि कुछ देर में रोहित अगरकर पीसी में नजर आ